वेलकम टू अल्फ़ा क्लासेस खताहट। आइए हम रैखिक समीकरण की 3 विधियों में से 2 विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। जिससे पहली विधि थी हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि थी विलोपन विधि। आइए अब तीसरी विधि वशीकरण विधि पढ़ते हैं। सबसे पहले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिख लें। देन वशीकरण विधि से हम क्या करें कि a1x के कोफिशिएंट a1x देन a2x को इसका कोफिशिएंट हमें लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे b1c2 मतलब b1c2 देन b2c1। x लिखे b1c2 देन b2c1। फिर y को इसी पोर्शन से y को ढकेंगे तो y को ढकने के बाद ये आ जाएगा हमारा c1a2 देन c2a1। फिर अगेन क्या करेंगे 1 कोफिशिएंट रखेंगे तो फिर क्या अगर इस वाले को ढकेंगे हम तो आ जाएगा हमारा a1b2 देन a2b1। उसी तरह से हमारा फार्मूला बना हमारा x बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। नाउ सीधे अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.5 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युगों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वशीकरण विधि से ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि x माइनस 3 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इस अगर हल है तो कौन सा हल है। अगर अद्वितीय हल है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसे छोड़ देना है, या अगर कोई हल नहीं है तो भी छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 देन 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि हल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही पुरानी वाली फार्मूला लगाते हैं कि a1 बाई a2 सबसे पहले निकालते हैं। तो a1 x का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा a1 होगा, देन x का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा a2 होगा, मतलब दोनों समीकरण का अलग अलग से होगा। तो a1 बाई a2 हमने कोफिशिएंट निकाले। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब गुणांक 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3 है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू हमारा हो गया 1/3। सिमिलरली हम b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 बाई b2 के लिए हमने क्या किया कि b1 y का कोफिशिएंट -3, जो y का कोफिशिएंट होगा वही होगा b का मान। तो पहले समीकरण में y का कोफिशिएंट -3 है तो b1 इक्वल टू -3 हो गया। देन अगले इसमें क्या है कि b2 का मान क्या है -9 है। देन माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो b1 बाई b2 इक्वल टू 1/3 हो गया। सिमिलरली जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 हो गया तो हमें c1 बाई c2 भी निकालना है। तो c1 बाई c2 का मान हमारा निकल गया -3/2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बाई a2 का जो मान है वो 1/3 है, b1 बाई b2 का मान जो है 1/3 है, और c1 बाई c2 का मान जो है वो 3/2 है। मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ऐसी कंडीशन हो तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन पहला है मेरा 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इक्वल टू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। हमें इसमें कंडीशन दे के रखी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इन कंडीशन को लगा के हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे देखिए हमने इक्वेशन लिखे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो कंडीशन है हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल का कि तीनों आपस में बराबर होंगे। मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ से हम क्या करेंगे a1 बाई a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। जैसे a1 का मान हमारे लिए है x का कोफिशिएंट a1 का मान होगा, a1 का मान हमारा हो गया 2, a2 का मान हो गया हमारा a माइनस बी,
इक्वल टू B1 का मान हो गया हमारा 3 और B2 का मान हो गया हमारा A प्लस बी इक्वल टू C1 का मान हो गया हमारा 7, C1 का मान -7 इक्वल टू C2 का मान हो गया माइनस 3A प्लस बी -2। यहाँ से हमने क्या किया कि 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 3a प्लस बी -2। अब इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। तो सबसे पहले हमने 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। 1 और 2 को कंपेयर किया हमने, 1 और 2 को कंपेयर किया तो 1 क्या है 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लागू करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 2a और b दोनों से गुना होगा तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। यहाँ से हम क्या करेंगे b वाले को एक साइड कर लेंगे, a वाले को एक साइड कर लेंगे। जब ये 3 को a को इस साइड करेंगे तो 3a और 2a मिलके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया a का मान निकाला, 3 में से 2 घट जाएगा, अगर 2 को इधर कर देते हैं तो 3 में से 2 घटा तो 1 बचा और इस 3 को इधर भेज देते हैं तो 3 2 5 भी हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया a बराबर 5b। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। अगेन हमने क्या किया 2 तथा 3 से 2 हमारा क्या था समीकरण 2 हमारा था 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी -2। यहाँ से फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने क्या किया कि 3 जो होगा ये 3a प्लस बी -2 इन सभी से गुना होगा। तो 3 को 3 से हमने गुना किया 9a प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू a 1 3 3b माइनस 3 इंटू 2 6 3 6 इक्वल टू 7 को फिर हमने क्या किया a प्लस बी दोनों से गुना किया तो 7a प्लस 7b। अब क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और नॉन वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ से 9a लिखा प्लस 3b, 7a को इधर भेज दिया -7a, 7b को प्लस में था इधर भेजा -7b इक्वल टू 6 इधर माइनस में था उसको राइट साइड भेजा तो इसको हुआ 6 है। यहाँ से 9a में से 7a घट जाएगा, ये हो जाएगा 2a और 3b में से 7b घटेगा तो -4b इक्वल टू 6 है। देन यहाँ से हमने क्या किया कि 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो a माइनस 2b इक्वल टू 6/2 तो 2 3 6 है तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो इसको हमने मान लिया, फिर ये -2b को इधर भेज दिया तो 3 प्लस 2b, इसको इक्वेशन 5 मान लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 4 में से a बराबर 5b, इक्वेशन 5 में a बराबर 3b। अब दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे कि जब दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों इक्वेशन का तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया 4 तथा 5th से 5b इक्वल टू 3 प्लस 2b। तो इस 2b को हम इस साइड लेकर आए तो ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया तो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3। तो 5b में से 2b घट गया तो 3b बचा, 3b इक्वल टू 3 तो b बराबर 3/3 तो b का मान 1 निकल गया। अब हमने क्या किया कि b का मान समीकरण 4th में रखा। समीकरण 4th हमारा था a बराबर 5b, यहाँ से a इक्वल टू 5, b का मान हमारा निकला 1 तो a का मान हमारा हो गया 5। ना क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहला इक्वेशन हमारा है इसमें से 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन में कोई हल नहीं होती वो कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन है आपका कि a1/a2 b1 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कंडीशन होगा तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यहाँ से हमने a1/a2 का मान निकाला तो a1 हमारा कितना हो गया 3,
और A2 हो गया 2k माइनस 1 इक्वल टू B1/B2 हमारा हो गया, B1 का कोफिशिएंट है 1 तो B1 का मान हो गया 1 और Y का कोफिशिएंट है k माइनस 1 तो B2 का मान हो गया k माइनस 1। ठीक है, अब समीकरण इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लागू किया कि 3 इंटू के माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू के माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। देन हमने क्या किया, इस 2k को इस साइड भेजा तो ये प्लस में था तो इधर हो गया माइनस में इक्वल टू ये माइनस 1 ऑलरेडी पहले से है और इस माइनस 3 को राइट साइड भेजा तो ये प्लस 3 हो गया। यहाँ से 3k में से 2k घट जाएगा, हो जाएगा k और 3 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 2। यहाँ से k का मान हमने 2 निकाल लिया।